अपने जैसी बहू क्या मम्मी जी। यह घर मेरा है, मेरा पति कमाता है, वो घर में खर्चा करता है, तो फिर भला मैं क्यों नहीं कह सकती मेरी मर्जी, मैं जिसे चाहूँ उसे बुलाऊं। भूल मत बहू, तेरा पति मेरा बेटा है और मेरी बेटी का भाई भी। इस हक से उसकी बहन यहाँ जरूर आएगी। मैं भी देखती हूँ कि कौन रोकता है उसे यहाँ आने से। उसी हक से रोक सकती हूँ मम्मी जी, जिस हक से कभी आपने इस घर में बुआ जी को आने से रोका था। वहाँ भी तो आपके पति की बहन थी, पर आपने तो उनका इस घर में आना ही बंद करवा दिया। फिर अपनी बेटी के लिए दर्द क्यों हो रहा है? यही संस्कार सिखाए हैं तुम्हारे माँ बाप ने कि तुम अपनी सास से जुबान लड़ाओ। अरे मेरी नंद कैसी थी तुम्हें क्या पता, तुम कहाँ मेरे बराबरी कर पाओगी। मैंने तो बहुत कुछ सहा है अपने ससुराल में। मम्मी जी आपने क्या सहा है ये तो मुझे भी पता नहीं, पर इतना मुझे जरूर पता है कि आपकी सास ने अपनी अंतिम सांस वृद्धि आश्रम में ली थी। आपने तो अपने ससुराल वालों से कोई रिश्ता नहीं निभाया, फिर मुझे क्यों सिखा रही हैं? मैं तो आपके ही नक्शो कदम पे चल रही हूँ। अरे आप खड़े खड़े सुन क्यों रहे हैं, बोलते क्यों नहीं? इसे ऐसे कैसे मेरी बेटी का मायका खत्म कर सकती है? आपके सामने ही आपकी बेटी का मायका खत्म हो रहा है और आप खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। सास ससुर जी से बोले, मुझे अपनी बेटी के लिए जरूर बुरा लग रहा है, लेकिन क्या करूं, मैं तो तुम्हारी ही परछाई देख रहा हूं सामने। तुमने भी तो कभी इसी जिद के करके मेरे परिवार से सारे रिश्ते खत्म करवाए थे। फिर तुम तुम्हारी ही जैसी बहू को क्यों नहीं झेल पा रही हो? ससुर जी ने कहा, बेटा तू क्यों नहीं कहता अपनी पत्नी से कुछ, आखिर तू तो हमारा ही खून है, तू क्यों चुप है? अब पत्नी के आते ही माता पिता के दिए संस्कारे भूल गया, अपनी बहन तक को भूल गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सास अपने बेटे को डांटते हुए बोली, माँ आप संस्कार सिखा रही हो, ये तो आपके ही संस्कार हैं। आपने कभी अपने ससुराल वालों से निभा कर रखा हो तो आपकी बहू निभा कर रखे ना। मैं भी मजबूर हूँ माँ, जैसे एक दिन पापा मजबूर थे। बेटे ने अपनी मजबूरी जताते हुए कहा। आखिर सासू माँ को समझ में आया तो उन्हें रोना शुरू कर दिया, पर ससुर जी के अलावा हिम्मत देने कोई नहीं आया। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला तो बाहर से उनकी बेटी अंदर आई। अपनी बेटी को देखकर जैसे उसकी जान में जान आई हो, लेकिन तभी बेटी के साथ घर में उसकी नंद ने भी प्रवेश किया। अपनी नंद को वहां देख के वो हैरान रह गए, लेकिन ससुर जी बहुत खुश हो गए। आज इतने दिनों बाद उनकी बहन उनके घर आई थी। उन्हें वहां देखकर वो हैरान परेशान सबकी शक्ल देखने लगी। क्या हुआ मम्मी, अपनी बेटी का मायका खत्म होने के नाम पर आपने पूरा घर सिर पर उठा लिया, यहाँ तक कि रोने भी लगी। तो सोचो आपने पापा और दीदी को कितना दुख दिया होगा। भगवान का शुक्र है कि मुझे आप जैसी भाभी नहीं मिली। बेटी ने कहा, माफ कीजिएगा मम्मी जी, पर मेरे संस्कार ऐसे नहीं हैं कि मैं किसी बेटी का मायका खत्म करूं। हाँ, किसी की बेटी के मायके को आज आबाद कर रही हूँ। ये बुआ जी का भी घर है और वो भी यहाँ बेहिचक आएंगी। बहू ने कहा। आपने पूरे परिवार को एक तरफ देखकर सास ने चुप रहना ही ठीक समझा, साथ ही साथ नंद को दोबारा अपनाया। आखिर दिल में डर जो था, बेटी का मायका आबाद भी तो रखना था।